दोस्तों एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल वेबटेक ज्ञान गुरु में। और इस वीडियो में हम सीखेंगे कि 12A की जो कार्टेज होती है उसमें ड्रम में क्या क्या प्रॉब्लमें आ सकती है, इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं कि 12A का ड्रम जो होता है वो किस टाइप से होता है। ये आप जो दिख रहे हैं ये 12A का ड्रम है, ये पूरा एल्यूमिनियम का होता है। इस पे जो कोटिंग होती है वो पूरी एल्यूमिनियम की होती है और उस पर केमिकल से कोटिंग की जाती है। तो आप ये देख लें, सारे ही ड्रम हैं जिन पे कोटिंग करके फिर इसको मार्केट में लाया जाता है और ये पूरी एल्यूमिनियम की एक परत इस पर लगी होती है। तो हमें यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि हम इसको कैसे यूज़ करेंगे और कैसे हम इसकी सफाई करेंगे और इसमें क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है। ड्रम अगर आपका प्रॉब्लम कर रहा है तो क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ये देखिए आपके एक निश्चित दूरी पर ऐसे डॉट बन के आएंगे। 4 अगर आपके डॉट बन के आते हैं इस टाइप से तो आपकी ड्रम की प्रॉब्लम है। दूसरा, हल्का अगर जो प्रिंट होता है, हल्का धुंधला प्रिंट हो रहा है तो वो भी आपके ड्रम की प्रॉब्लम है। जैसे एक ये है, दूसरा यहाँ पर देखिए डॉट आ रहे हैं पर्टिकुलर एक निश्चित दूरी पर आएंगे, 1 2 3 और एक ये 4, 1 2 3 4 इस टाइप से अगर ये डॉट बन के आ रहे हैं तो ये आपकी ड्रम की प्रॉब्लम है। तो ड्रम से जो रिलेटिव प्रॉब्लम होती हैं वो ये सारी होती है। आप इस जगह भी देखें, ये 1 2 3 4 एक पेज पे अगर 4 डॉट आ रहे हैं और धुंधला आ रहा है तो इट मीन्स वो आपकी ड्रम की प्रॉब्लम है। ये थोड़ा पेज धुंधला है। ये सारी जो प्रॉब्लमें होती है ड्रम से रिलेटिव होती है। जैसे एक ये है तो ये सारी आपकी ड्रम से रिलेटिव होती है। अब हमें करना क्या है कि ड्रम से जो रिलेटिव प्रॉब्लम है उसको हम कैसे सही करें। तो ड्रम जो ये होता है मोस्टली ये 2 रिफिल तक ही चलता है या मोस्टली ज़्यादा से ज़्यादा 3 रिफिल तक। तो कभी कभी ऐसा भी केस होता है कि एक रिफिल में भी हमें इसको चेंज करना पड़ता है। ये रिपेयर नहीं होता है। अगर आपके ड्रम में प्रॉब्लम आ गई तो ये बिल्कुल आपका चेंज ही करना पड़ेगा। लेकिन रिफिल वाले केस में कभी कभी हम इसको साफ भी कर सकते हैं कि ठीक है एक बार रिफिल हो गए, डॉट नहीं आ रहे हैं और थोड़ा सा डार्क प्रिंट चाहिए तो हम इसको साफ भी कर सकते हैं। साफ करने के 2-3 प्रोसेस हैं कि आप एक तो रुई से हल्के कपड़े से इसका जो टोनर लगा हुआ है वो आप साफ कर लें इस टाइप से, या फिर थिनर जो होता है ये आईएसओ प्रोफाइल थिनर होता है, आप इससे भी साफ कर सकते हैं। लेकिन इसको कम मात्रा में लगाना है। आईएसओ प्रोफाइल थिनर होता है ये, इसको आपको कम मात्रा में लगाना है और इस पर आपको लगा के सिंगल वे में आपको ऐसे करके थोड़ी सी देर 2 मिनट इसको रख देना है। इससे भी आपका ड्रम साफ हो सकता है। लेकिन डॉट वाले केस में डॉट आ गया है और टोनर किसी पर्टिकुलर एरिया में ज़्यादा लग गया है तो टोनर अगर लग गया है तो वो तो इसको रिमूव कर दे। लेकिन डॉट वाले केस में अगर स्क्रैच आ गया कहीं पर आपके जो ड्रम पर होती है कील पिन, या कभी कभी हम अपने टेबल पर स्टेपलर पिन रख देते हैं, वो इसमें लग गई चुभ गई तो फिर वो रिपेयर नहीं। तो उस केस में आपको बिल्कुल ये चेंज ही करना पड़ेगा पूरा ड्रम। तो ये मैंने ड्रम के बारे में बताया आपको। इसी तरह से ये ड्रम है, ये कुछ ड्रम है, ये सारे 12A के ड्रम हैं जिनमें ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये तो रहे ड्रम की बात। अब हमें नया ड्रम जो होता है वो किस टाइप से लगाना है। ये आपका एक नया ड्रम होता है, इसको हमेशा ध्यान रखना है कि आपको धूप वाली जगह नहीं रखना है। जहाँ पे कम लाइट हो, रोशनी हो, वहाँ पे रखना है। धूप वाली जगह से इसमें प्रॉब्लम आती है ड्रम से। और ये इस तरह से इसमें जब नया आता है तो काली पन्नी पे लपटा हुआ आता है और ये मार्केट में लगभग अगर आप लेने जाएं तो 100 से 150 रुपये के बीच में ये ड्रम आपको अवेलेबल हो जाता है। तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। जब भी अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम आए तो आप इसको लगा भी सकते हैं। लगाने का प्रोसेस मैं आपको दिखा देता हूँ। एक ये मेरी कार्टेज है, इस कार्टेज में पहले हम इस ड्रम को निकालेंगे और देन इसमें फिट कर देंगे। तो ड्रम निकालने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप यहाँ पे जाएंगे और इसको खोल देंगे। स्क्रू को आप एक साइड में रख लें और जब भी आप काम करें, मैंने बताया ग्लव्स पहन के ही करें। जब तक आप ग्लव्स नहीं पहनेंगे आपका काम सुचारू रूप से नहीं होता है। तो आप इसमें कोशिश करें कि आप ग्लव्स पहनें। ये मैंने इसको साइड से कर दिया, निकाल दिया और देन इसको हल्के से हाथ से इसे पुश करके आप इसको बाहर की तरफ ऐसे कर दें और ये आपका ड्रम हाथ में आ जाएगा। इसको ऐसे गोल गोल घुमा के आप ऐसे कर लें, खींच लें ये इस टाइप से। और जो अपना नया ड्रम है वो आप इस पर लगा दें।
जब भी ड्रम लगाए आप कोशिश करें कि इस पे स्क्रैच वगैरह या अपना हाथ ना लगे नए ड्रम पे, और देन इसको आप इस टाइप से वापस ऐसे पुश कर दें और इस टाइप से आप इसको लगा दें और जो आपका स्क्रू था वो इस पे कस दें। ये देखिए, ये मैंने ड्रम को कस दिया है। फिर भी अगर हल्का आता है, किसी किसी केस में डॉट तो आ ही रहे हैं, हल्का भी आ रहा है, जैसे ये इस केस में ये एक प्रिंट आउट में आपको बताऊं, ये देखिए हल्का आ रहा है। ड्रम चेंज करने के बाद भी अगर हल्का आ रहा है, पर्टिकुलर ड्रम से ही सब कुछ आपका डार्क नहीं हो जाएगा। पहले आपको ड्रम पे चलना है, ड्रम को देखना है। ड्रम अगर आपने चेंज किया फिर भी नहीं आता तो फिर इसमें आपको जो 12 की कार्टेज होती है, इसमें होती है ये मैग्नेटिक रोड। ये मैग्नेटिक रोड आपको चेंज कर देनी है। तो हल्के होने के प्रिंट अगर हल्का आता है तो 2 या 3 ही कारण होते हैं। पहला आपका जो है ड्रम चेंज होगा, ड्रम से भी अगर वो बात नहीं बनती है तो फिर देन आप इस पे अपना जो मैग्नेटिक रोड है इसको भी आप चेंज कर सकते हैं। और कभी कभी किसी केस में डॉक्टर ब्लेड भी हमें चेंज करनी पड़ जाती है। यहाँ पर डॉक्टर ब्लेड भी है, ये डॉक्टर ब्लेड भी है। डॉक्टर ब्लेड और मैग्नेटिक जो रोड है इसको भी हमें चेंज करना पड़ेगा। लेकिन ये हमें दोनों ऑप्शन कब देखने, बाद में। पहले हमें ड्रम वाला मैटर देखना, वहीं प्रॉब्लम सोल्व हो जाती है तो हमको वहीं से इजीली काम कर देना है। तो आपने ये देखा कि किस तरह से हम इस छोटी सी प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आपको अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।